आप पर तनवीर जी वो कह रही है कि मतलब शादी करने का प्रेशर बना रहे थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे थे, ऐसा कुछ क्या है इस पे? ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, सारी की सारी बेबुनियाद हैं। मेरे जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे उसको भी जानते हैं, जिनसे हमारी और उसकी बात हुई है उस टाइम में, वो लोगों को हमने भी मुझे बोला कि तुम इससे शादी कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं यार, एक रिलीजन डिफरेंसेस बहुत बुरी चीज होती है, हम कभी नहीं करेंगे। जब भी शादी करना तो अपने रिलीजन में करना, बिकॉज उससे क्या है ना, परिवार अच्छा होता है, संस्कार अच्छे रहते हैं, अपना बना रहता है कि जिस चीज से आप प्यार करते हैं अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, उनकी ही हमेशा उपासना करना है। ये एग्रीमेंट है जो आप उसको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिए थे, बाउंड? हाँ, एग्रीमेंट है मेरे पास है ना, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट जब आप किए थे तो आप उसमें साइन किए होंगे, तो तनवीर नाम से किए थे या फिर किसी और नाम से? तनवीर के नाम से। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो शुरू से आपको तनवीर के नाम से जानती थी? फर्स्ट डे से जानती थी। उसके बैच में जो 5-6 बच्चे थे वो सारे अवेलेबल हैं, सबका नंबर दे देंगे, सबको आप लोग बात कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो फर्स्ट डे आई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो हम लोग एक ग्रूमिंग या उससे पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद वो लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दिए, फोटो वायरल कर दिया था। मेरा न्यूड फोटोज कहीं से लेकर मेरे सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और भी जो मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं उनको भेजा था। तो उसके बदले में मैंने बोला चल ठीक है, सब चीज खत्म कर दे, हमको नहीं मतलब, क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो मैंने उसलिए सॉरी बोला और उन सब चीजों से माफी मांगी। चल ठीक है, तेरे को लगता है मैंने कुछ गलत किया। बता रही थी तनवीर जी, मानवी बता रही थी कि आप उनके घर पे भी गए और उनके घर पे प्रेशर बनाया कि मानवी से मैं क्यों शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ इसलिए क्या शादी नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके का आपने प्रेशर बनाया था? नहीं, उनके घर में गया था 2022 के जनवरी में, और हम गए थे और मेरे साथ 3 लोग और थे और मानवी थी। हम लोग गए थे वहाँ पे न्यू ईयर के टाइम में सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनकी मम्मी ने उधर से जा रहे थे, एक्चुअली सिक्किम जा रहे थे, तो वो लड़की भी हमारे साथ थी। तो हम लोगों ने उस टाइम में उनके घर पे गया था, उस टाइम उसके घर पे गया, उनकी मम्मी ने हम लोगों को दावत पे इनवाइट किया था खाना खाने के लिए, हमारे को और हमारे साथ जो लोग थे। और उसके बाद हम मानवी का भाई और मानवी के भाई की गर्लफ्रेंड, हम लोग सब सिक्किम गए थे। वहां से अपने धीरे धीरे अपने लोगों को भी जोड़ने लगे, अपने भाई को, अपने भाई की गर्लफ्रेंड को, मम्मी को और मामा, उसका हमारे खानदान का सब लोग काम करता था, उसके दोस्त, उसके मामा, सब लोग लगभग 30-40 लोग उसके यहाँ से काम करते हैं। उसके घर सिर्फ एक ही बार गया था। सिक्किम और नेपाल गए थे तो आप लोग अपना तो होटल वगैरह में आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह तो देते ही होंगे, उसके सामने की बात होगी है। तो फिर वो कैसे आरोप लगा रही है कि वो आपके नाम को नहीं जानती थी, आपने अपना नाम छुपाया था, यश नाम आपने बदला हुआ नाम रखा था? ये सारा चीज तो बुनियाद बातें है ना कि एक मुस्लिम सॉफ्ट टारगेट होता है। सबसे इजी आज के डेट में है कि आप मुस्लिम का नाम ले लो, आप उसको, जब आपके पास लव रहता है तब जिहाद रहता है। जब आपका किसी और से सेटिंग है, जब आप किसी और से प्यार कर रहे हो, सरबजीत आपका बॉयफ्रेंड है, तो मेरे ऊपर तो लव जिहाद का कोई सीन ही नहीं होता है, सीन तो खत्म हो गया। जब आप मेरे पास रहते हो, मेरी गर्लफ्रेंड रहते हो, करंट में मेरे साथ आपका कोई रिश्ता होता है, तब आपके ऊपर कोई आपकी जो लगाई हुई जो बातें हैं वो होती पहला। दूसरी चीजें हैं कि जो आपने बोला कि मैंने नाम बदल के आपसे मिला, तो मेरी पहली मीटिंग में जो आप हमारे पास है, तो उस टाइम पे 5 बच्चे हैं हमारे पास जिससे हमने कांटेक्ट किया है। उनकी डिटेल्स जब भी मीडिया और पुलिस को जरूरत होगी मैं दे दूंगा, वो लोग बता देंगे कि मैंने उनसे बात भी नहीं की अभी तक। मैंने 2020 जनवरी में आई थी वो लड़की मेरे पास। आने के बाद में वो पुअर फैमिली से थी, तो हम लोग का उस टाइम फीस था 17,000 रुपए कम से कम। तो बोली कि कहीं से आए थे हम और मैनेज कर रहे हैं, 10,000 रुपए देते हैं, आप मेरा करा दीजिए, बाद में हम आपको दे देंगे, कुछ भी काम हम करेंगे कैसे भी करके वो कर देंगे, मेरे लिए रहने का भी इंतजाम कर दीजिएगा, खाना पीना हम देख लेंगे। हम बोले चल ठीक है, रहने का कर दे, खाना भी करवा दें, तुम काम करते रहो। काम करना स्टार्ट की, रहने लगी, काम करने लगी। तो उसका वो बोली कि मेरे साथ में कोई सपोर्ट नहीं करता, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन कोई देखने वाला नहीं है, तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। हम कहे चलो ठीक है, मेरा तुम सोशल मीडिया देख लेना, हम तुमको खाना पीना दे देंगे और रहना दे देंगे, तो कुछ पैसे दे देंगे। तो वो स्टार्ट हो गया कहानी रहने का, उसका काम वाम करने का। 3,000 रुपए हम लोग देते थे उसको शुरू में। तो वो लड़की का काम करने लगी, रहने लगी, फिर अपने धीरे धीरे अपने लोगों को भी जोड़ने लगी, अपने भाई को, अपने भाई की गर्लफ्रेंड को, मम्मी को और मामा, उसका हमारे खानदान का सब लोग काम करता था, उसके दोस्त, उसके मामा, सब लोग
लगभग 30-40 लोग उसके यहाँ से काम करते थे। तो वो लोग मेरा सोशल मीडिया देखते थे और लाइक फेसबुक पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पोस्टिंग का काम करते थे। तो हम कहे चल ठीक है, चल रहा है काम। तो वो 1 साल से ज्यादा काम की, 2 साल के 1.5 साल के आसपास में। फिर वो बोली कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। हम कहे चलो ठीक है, मुंबई का तुम्हारा अरेंज करवाते हैं। तो मुंबई हम उसको पहुंचा दिए, मुंबई पहुंचा दिए। 2022 के अगस्त में, 2022 के अगस्त में पहुंचे। हाँ, अगस्त में गए, पहुंचा दिए। और पहुंचाने के बाद वो लड़की वहां पे और भी लोगों से मिली, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। तो मिलना जुलना शुरू कर, इसी बीच में उसका एक जान पहचान हुआ, कोई रुद्रा स्टूडियो का है, वहां पे वो लोग कास्टिंग भी करता छोटा मोटा। तो उसको बताया कि हम यस मॉडल में काम करते हैं और उसके बदले में हमको पैसे देते हैं, ठीक है। तो वो पैसे, वो बोला कि डेटा उठा है उसके बाद। तो बोली हाँ 50-60 हजार डेटा है। तो बोला कि हम लोगों को दे दो, तो हम लोगों को दे दो, तो हम लोग इसमें हम लोग करेंगे, जितना भी अर्निंग होगा वो देंगे। अच्छा, तो वो लड़की उसको देने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। हाँ, तो वो कि डेटा देने के लिए तैयार हुई हो गई। एक बार हमको अचानक से बता दी कि वो हमसे डेटा मांग रहा है। तो हम उसको झिड़क दिए। वो बहुत दिन के बाद बताई। बट ये लड़की हमसे अलग अलग रहने लगी, हमको हाइड करने लगी हमसे चीजें। एजेंसीज में थे, 3 साल का हम लोग का कॉन्टेक्ट था, उसके बाद भी हाइड करने लगी चीजें, अलग अलग रहने लगी, इधर उधर जाने लगी। तो हम लोग इसको बोलते थे कि देखो तुम एजेंसीज में उसका नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से चलो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर में लीगल एक्शन लेंगे। उसको बार बार हम लोग बोलते थे इस चीज को। तो उसको वो बोली कि हम बॉम्बे में हैं और हम जो चाहे कर सकते, तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तुम हमको ज्यादा करोगे तो हम तुमको फंसा देंगे। तो ये अगस्त 2022 से इसका स्टार्ट हुआ ये ड्रामा, जो बॉम्बे गई लोग। आपके पास वो एग्रीमेंट है जो आप उसको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिए थे, बाउंड? हाँ, एग्रीमेंट है मेरे पास है ना, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट जब आप किए थे तो आप उसमें साइन किए होंगे, तो तनवीर नाम से किए थे या फिर किसी और नाम से? तनवीर के नाम से। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो शुरू से आपको तनवीर के नाम से जानती थी? फर्स्ट डे से जानती थी। उसके बैच में जो 5-6 बच्चे थे वो सारे अवेलेबल हैं, सबका नंबर दे देंगे, सबको आप लोग बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो फर्स्ट डे आई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो हम लोग एक ग्रूमिंग या उससे पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद वो लोग भी अपने इंट्रोडक्शन दिए थे। तो फर्स्ट डे से सबको जानता है कि मेरा नाम तनवीर खान। तो हम लोग प्रेशर देने लगे कि तुम डेटा चोरी कर रही हो और मेरा है। तो हमने एक साथ में उसने लगभग जितने भी लोग थे 30-40 लोग सबको हटा दिया, एक साथ में हटा दिया सितंबर में। अगस्त में स्टार्ट हुआ कहानी और मैंने सितंबर में सबको हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने सितंबर में क्या किया कि मेरा जो वेबसाइट में था, तो इसके पास राइट्स था, क्या था, इसने उसको देखना उठना बंद कर दिया। एनालिटिक्स को क्या है उसमें डेटा उठा, एनालिटिक्स एडसेंस में वो मेरा बंद हो गया, यानी कि जो मेरा रेवेन्यू जाता था बंद हो गया। हमने बोला है तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लेम करना शुरू किया कि जो भी मेरा लॉस है 5 लाख रुपए महीने का, और जो तुमने एक्स्ट्रा पैसा 3,000 रुपए के अलावा, जो मंथली 3,000 देते थे उसके अलावा मुझे वापस कर दो। हमने तो गुड फेथ में दिया था कि चल ठीक है तुम काम करो, मेरे लिए ट्रस्टवर्दी हो, नहीं है तो आप मुझे वापस कर दो। तो वो मैंने पैसे इससे अगस्त से मांगना शुरू कर दिए थे, वो जो अगस्त के बाद से सितंबर से। और तो उसने मुझे बोला कि मैं ये कर दूंगी, फंसा दूंगी, ये कर दूंगी। एक बार और पहले गई थाने में, तो मैंने बोला चल ठीक है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने उस टाइम उसको वो एफिडेविट बनाकर दे दिया कि चल ठीक है अब तेरे से कोई मतलब नहीं, मैं अब तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, जा जो करने कर ले। हमने सोचा चल हटा, मेरा 20-30 लाख रुपए का जो लॉस हुआ अब बेयर कर लेंगे। अभी उस चीजों को जब वो मैंने छोड़ दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अभी इसका लाइफ में एक लड़का कोई आ गया, बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड सरबजोत सिंह। क्या नाम है इसको पहचान के? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह है। ये मुंबई का है क्या? सरबजोत सिंह जब आ गया इसके पास जी, ये कहीं बाहर का है, बॉम्बे में रहता है, दिल्ली में भी रहता है। इसका बैकग्राउंड जैसा कि उसने बताया था माधवी ने उनको, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसने सिद्धू मूसेवाला केस में ये इन्वॉल्व है, जेल जा चुका सिद्धू मूसेवाला का मर्डर में। अरे सिद्धू मूसेवाला के साथ में मर्डर में शामिल होगा ना, वो उसका मर्डर हुआ थोड़ा ना। सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था उसमें वो माने दूसरी टीम से था सिद्धू मूसेवाला को मारने में। तो उसका मानवी के ही भेजा हुआ स्क्रीनशॉट मेरे पास है, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने बाद में। तो वो चीजों को
तो वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़का को मुझे भी धमकी दिया 2-3 बार कि ये है वो है, ये कर देंगे, कल का सूरज नहीं देखोगे। हमने कहा चल ये लड़का है ऐसे, हमने इसको बोला तो ये बोल रहा है। तो उसके बाद वो लड़की मेरे ऊपर में एग्रेसिव होने लगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको ये मत करो। और मेरा सोशल मीडिया पहले से काम करती थी, सारा सोशल मीडिया उसके पास था, सारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज उसको मैनेज करती थी। तो वो जब कहानी उसके पास आता है तो वो अपना ये लड़का के साथ मिलकर मुझे फंसाने के लिए प्लानिंग करती है, हर छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड करती है। अपने लड़कों जो थे उससे हमको फोन करवा के, वो फोन करता था हमको, कुछ ये बोलो वो बोलो, और उसको रिकॉर्ड करके अपने इसके लिए यूज करता था, अपने सम्मान के लिए कि हाँ मेरे को बाद में प्रूफ होगा जो अभी सारा प्रूफ निकल रहा है मेरा। हाँ, मानवी को धमकी दी है, गन है, ये है वो है, सारा चीज उसका किया हुआ है। उसने मुझे बोला और जो जब मैंने बोला उसको तो वो ऐसा करके वो कर रहा है, यानी कि सारे चीज जो मेरे ऊपर अगेंस्ट लेने की है, हाँ ये करो। तो नेक्स्ट होता है कि जब ये सब करने के बाद वो आगे बढ़ता है, जब वो लड़का और लड़की हमको बोलता है 24 तारीख को कि कल तेरे को बता दूंगा, 24 तारीख को रात में कल तुमको बता दूंगा, व्हील चेयर पे वो लड़की को भेज दूंगा बॉम्बे। इसी मंथ का बात है, इसी 24 तारीख का। हाँ, इस मंथ का बात है, बर्थडे इसका 23 तारीख को था और 24 को वो लड़का हमको मैसेज करता है कि जो तुम्हारी मानवी है, ये लोग का प्लानिंग था कि अब हमको एग्रेसिव होने के लिए कि तुम्हारी जो मानवी है बोलिए भेज दो ना व्हील चेयर पे, 24 तारीख को बिहार व्हील चेयर पे भेज देंगे, इसको लंगड़ा कर देंगे, मार के तोड़ देंगे। हमको लगा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, हमने मानवी को मना कर दिया, मानवी तो अपने घर से निकल जाओ। मानवी ने हमको पूरा मैसेज किया कि मैं वर्सोवा में हूँ, यहाँ हूँ, निकल जा रही हूँ, ठीक है चले गए, और वो वहां से निकल जाती है। ऐसा कि जैसा मानवी ने हमको मैसेज कर निकल गए, ये है ऑल द थिंग्स। तो जब उसके बाद और उसी दिन जिस दिन मैंने इसको अपने हिसाब से इसको सेव किया, रात में इसने 2 बजे वीडियो पोस्ट करके हमको लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, रात में हमको वीडियो पोस्ट किया कि आप जाओ, अब हम तुम्हारा देख लेंगे। एक तरीके से मैंने इसको सेव किया। वो लड़के ने मुझे धमकी दी कि मैं मानवी को मार दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। हमको लगा बच्चा है, गई है, पैर और तोड़ देगा, तो हमने इसको सेव किया और उसी दिन इसने मेरे खिलाफ वीडियो डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अब वीडियो पोस्ट कर दिया तो हमने बोला ऐसा क्यों किया, तो उसे फिर दूसरे दिन ये पुलिस थाना ये सारा चीज करने लगी। हमने चल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो वही कहानी अभी एक वीडियो आ रहा है तनवीर जी कि आप उनसे माफी मांग रहे हैं मानवी से, और बोल रहे हैं कि अब आगे से गलती नहीं होगा, जिंदा रहेंगे तो ठीक रहेंगे, हेलमेट पहने हुए आप। तो वो कब का वीडियो आपका? वो बहुत पहले का है, जब उसको मैंने बोला था कि जब आप तू काम कर, अच्छी तरह से कर। हमको उसने मेरा न्यूड फोटो वायरल कर दिया था, मेरा न्यूड फोटोज कहीं से लेकर मेरे सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और भी जो मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं उनको भेजा था। तो उसके बदले में मैंने बोला चल ठीक है, सब चीज खत्म कर दे, हमको नहीं मतलब, क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो मैंने उसलिए सॉरी बोला और उन सब चीजों से माफी मांगी। चल ठीक है, तेरे को लगता है मैंने कुछ गलत किया तो मैं मानवी चीज के बाद ही मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था। तनवीर जी, मानवी तो आप पर आरोप लगा रही है, आप मतलब उसका फोटोज वगैरह आप वायरल कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, इस तरीके का? नहीं, मैंने बोला ना कि ये सारी इनकी प्लानिंग थी। जो प्लानिंग तो अक्टूबर लास्ट ईयर अगस्त के बाद से शुरू हुई थी और उसके बाद सारा मेरा सोशल मीडिया का पेज है। अच्छा, आप पर तनवीर जी वो कह रही है कि मतलब शादी करने का प्रेशर बना रहे थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे थे, ऐसा कुछ क्या है इस पे? ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, सारी की सारी बेबुनियाद हैं। मेरे जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे उसको भी जानते हैं, जिनसे हमारी और उसकी बात हुई है उस टाइम में, वो लोगों को हमने भी मुझे बोला कि तुम इससे शादी कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं यार, एक रिलीजन डिफरेंसेस बहुत बुरी चीज होती है, हम कभी नहीं करेंगे। जब भी शादी करना तो अपने रिलीजन में करना, बिकॉज उससे क्या है ना, परिवार अच्छा होता है, संस्कार अच्छे रहते हैं, अपना बना रहता है कि जिस चीज से आप प्यार करते हैं अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, उनकी ही हमेशा उपासना करने की। मानवी बता रही थी, तनवीर जी मानवी बता रही थी कि आप उनके घर पे भी गए और उनके घर पे प्रेशर बनाया कि मानवी से मैं क्यों शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ इसलिए क्या शादी नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके का आपने प्रेशर बनाया था? नहीं, उनके घर में गया था 2022 के जनवरी में,
और हम गए थे और मेरे साथ 3 लोग और थे और मानवी थी। हम लोग गए थे वहां पे न्यू ईयर के टाइम में सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनकी मम्मी ने उधर से जा रहे थे, एक्चुअली सिक्किम जा रहे थे, तो वो लड़की भी हमारे साथ थी। तो हम लोगों ने उस टाइम में उनके घर पे गया था, उस टाइम उसके घर पे गया, उनकी मम्मी ने हम लोगों को दावत पे इनवाइट किया था खाना खाने के लिए, हमारे को और हमारे साथ जो लोग थे। और उसके बाद हम मानवी का भाई और मानवी के भाई की गर्लफ्रेंड, हम लोग सब सिक्किम गए थे वहां से, और नेपाल भी गए थे। तो सिक्किम गए थे, मैं उसके सिर्फ एक ही बार गया था। सिक्किम और नेपाल गए थे, तो आप लोग अपना तो होटल वगैरह में आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह तो देते ही होंगे, उसके सामने की बात होगी है। तो फिर वो कैसे आरोप लगा रही है कि वो आपके नाम को नहीं जानती थी, आपने अपना नाम छुपाया था, यश नाम आपने बदला हुआ नाम रखा। ये सारा चीज तो बुनियाद बातें है ना कि एक मुस्लिम सॉफ्ट टारगेट होता है। सबसे इजी आज के डेट में है कि आप मुस्लिम का नाम ले लो, आप उसको फंसा दो। मुस्लिम ऐसे कमजोर पड़े हुए हैं और सारे लोग मुस्लिम का नाम लो और सारे लोग एक तरफ बिना के बाहर निकल जाते हैं। जैसे नाम आया मोहम्मद आया, ऐसे आप ऊपर पे चिपकेंगे कि आप तो कल्प्रिट हो, ये वो लोग प्रूफ कर देंगे हाँ भाई आप गलत हो। देखिए तन्वीर जी, मुद्दा जो है आपका मुद्दा वो नेशनल लेवल का बन चुका है, ठीक है। बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पर आपके न्यूज को दिखलाया जा रहा है और आप पर आरोप लगाया जा रहा है लव जिहाद का, कि आपने लव जिहाद के ये से इस तरह की चीजों को अंजाम दिया है। तो आप अपनी मतलब लास्ट में क्या बात को रखना चाहते हैं, आप क्या सफाई देना चाहते हैं इस पर? सफाई यही है कि जब आपके पास लव रहता है तब जिहाद रहता है। जब आपका किसी और से सेटिंग है, जब आप किसी और से प्यार कर रहे हो, सरबजोत आपका बॉयफ्रेंड है, तो मेरे ऊपर तो लव जिहाद का कोई सीन ही नहीं होता है। सीन तो खत्म हो गया। जब आप मेरे पास रहते हो, मेरी गर्लफ्रेंड रहते हो, करंट में मेरे साथ आपका कोई रिश्ता होता है, तब आपके ऊपर कोई आपकी जो लगाई हुई जो बातें हैं वो होती पहला। दूसरी चीजें हैं कि जो आपने बोला कि मैंने नाम बदल के आपसे मिला, तो मेरी पहली मीटिंग में जो आप हमारे पास आए तो उस टाइम पे 5 बच्चे हैं हमारे पास जिससे हमने कांटेक्ट किया है। उनकी डिटेल्स जब भी मीडिया और पुलिस को जरूरत होगी मैं दे दूंगा, वो लोग बता देंगे कि मैंने उनसे बात भी नहीं की अभी तक, मैंने सिर्फ डिटेल निकाल लिया। जब भी जरूरत होगी उनको मिल जाएगी और वो उनसे पूछ लेंगे इन्वेस्टिगेशंस में कि हाँ मेरा नाम क्या है, उनका नाम क्या है, वो बोला था मैंने नहीं बोला था, सारे बच्चे मुझे किस नाम से जानते हैं। तो सारा का पानी, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर का तस्वीर है कि ये सिर्फ एलिगेशन है कि मुझे बदनाम करने का। ये सिर्फ ये कहानी है कि जैसे उनके घर वालों को पता चल गया कि सरबजोत उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसने बोला कि सरबजोत के बारे में पता चल गया, तो आप भाई ऐसा करो इस आदमी को फंसा दो कि इसने ये सारी चीजें की है। और ये सारा का सारा प्लानिंग सरबजोत का है, क्योंकि मानवी ये सब प्लान कर ही नहीं सकती है, सोच भी नहीं सकती है। क्योंकि मेरा उससे बहुत अच्छा रिलेशन था, मैंने उसको बहुत हेल्प किया, बहुत पैसे दिए जब जरूरत हुई उसके करियर में आगे बढ़ाने में। और ये सिर्फ बेसलेस एलिगेशन से एक मुस्लिम सॉफ्ट टारगेट है, तुमको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, तो ऐसे लव जिहाद का नाम ले लो। जब लव जिहाद मुद्दा चला हुआ है हर जगह। मानवी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मानवी के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आप अच्छी तरह से रहें और जो झूठ का जो आपके आस पड़ोस बुना जा रहा है उनसे आप समझदार खुद आप समझ सकती हैं। ये चीजें नहीं है कि आप पे बच्चे हो आपको कोई भी बरगला सकता है। आपको 3 साल आपने बोला कि 3 साल हमारे साथ हैं, तो 3 साल आपको बरगलाया गया, तो आप इतने भी बेवकूफ नहीं हो। आपने हमसे पहले भी दुनिया देखी है, बाहर रहते थे आप, पटना में रहते थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे आपके साथ, आपका और भी रिलेशनशिप बहुत सारे रहे हैं जो पास्ट में, तो उन सब चीजों से आप सीख सकती हैं। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ सिर्फ ये बनता है जैसे कि आप बन रहे हो, आप अपने आप को गोला बनने की कोशिश कर रहे हो, तो गोले मत बनिए, सामने से फेस करना था आपको। ये झूठा एलिगेशन से सॉफ्ट टारगेट बनने का कि मैं बहुत विक्टिम हूँ, विक्टिम कार्ड नहीं खेलने का। धर्म की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए और अपने आप को कि हाँ मैं हूँ कुछ। आपको सस्ती पॉपुलरिटीज मिल जाएगी, किसी को गाली देगी, किसी को धर्म को बदनाम करके, किसी इंडिविजुअल्स को जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसने आप बार बार बोल रहे हो चैनल पे कि उसने मुझे काम दिया, ये दिया, वो दिया, सब कुछ किया, ऐसे दिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हो कि आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपको वीडियो शेयर कर रहा है, आपसे लव जिहाद की बात। जब आपसे हमारा कुछ रिश्ता ही नहीं बचा है, रिश्ता ही नहीं है हमारा कुछ भी, तो लव जिहाद का सीन ही नहीं होता है। जब आपसे मेरे साथ रिलेशन में रहते, और रिलेशन जो भी हमारा था वो कब का खत्म हो गया है कि आप ना मेरे साथ काम कर रहे हो, ना मुझसे मिल रहे हो,
ना ही हमारे एजेंसी से एसोसिएटेड हो, हमारा कॉन्टेक्ट खत्म नहीं हुआ था, फिर भी आपने तोड़ दिया तो हमने उसको छोड़ दिया, यार चल तुमको रहना है, हाँ जो करना करो, हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। मतलब आपकी और ज्यादा तो हम उससे ओवर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। आपकी और मानवी के बीच में बस एक बॉस और वर्कर का रिलेशन था, यही है ना? जी, एक अच्छा रिलेशन था कि हाँ वो मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता था कि हाँ वो अच्छी लड़की है और उनके ऊपर मैं ट्रस्ट करूंगा, तो एटलीस्ट ये होता है कि हाँ, वो टीम को देखती थी। हाँ, अपने बेगुनाही को कैसे मतलब प्रूफ कर पाइएगा? कुछ सबूत वगैरह है आपके पास में? सबूत क्या है कि मेडिकल जांच कर लेगा ना पहले चीजें, लफ्ज याद का तो सीन ही नहीं बनेगा। पहली चीजें मेडिकल जांच कर ले, वो पुलिस से मीडिया से सारी चीज, आप एक बुनियाद एलिगेशंस लगा देने से तो नहीं होगा ना, आप मेडिकल टेस्ट करेंगे, उसके बाद ना आपने जो नार्को टेस्ट करवा ले आपसे, मेरा भी कर ले उसका भी कर ले, नार्को टेस्ट कर ले, सीबीआई की डिमांड करे कुछ लोग, सीबीआई से अच्छा नार्को टेस्ट करा के आगे बढ़ जाइए कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आप सच से आइए, ऐसे नहीं कि एलिगेशंस लगा देने से कुछ भी नहीं होता है। मैटर करता है कि आप अगर आगे बढ़ना है आपको किसी भी चीज में, तो आप सच से आए, सच को बोले, और सच सामने आएगा ही, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, तो सच तो आएगा ही ना। आपको भरोसा है कानून पर और ये पे कानून पे इंसाफ मिलेगा? इंस्टीट्यूशन पर बहुत भरोसा है, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इसको सिर्फ मेरा मैसेज है लोगों से और जो मीडिया वालों से और खास करके इंडिया के लोगों से कि इस चीज को धर्म के नजरिए से ना देखें, हिंदू मुस्लिम के नजर से ना देखें, इसको देखें कि एक आदमी है जिसने किसी की हेल्प की और वो उसकी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का आता है तो उससे ज्यादा रीच है, तो वो लड़की उसकी तरफ जाती है और इसकी बात सुनकर किसी के ऊपर में एलिगेशंस लगाती है कि हाँ इसको बदनाम कर दो, और जिसने उसको सब कुछ दिया। आज वो नाम, आज जो फोटोज वीडियो जो चल रहे हैं सारे मेरी कंपनी के द्वारा यूज किए हुए हैं, हमने उनको काम दिया, उसके बदले में वो फोटोज आए, और वो सारे वीडियोज फोटो वर्क उनका चल रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज चैनल पे जो हमने दिए हैं। तो आपको जो पहचान दी हमने, उसी पहचान को आप कैश करा रहे हो और उसी इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो जिसने आपको ये सारा कुछ दिया है जिंदगी में। चलिए ठीक है।